बेंटो ग्रीन के इस ऑनलाइन क्लास पे आज हम एक बेसिक सलवार का पैटर्न बना के दिखाने वाले हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें कुछ माप की ज़रूरत है। तो एक बेसिक सलवार बनाने के लिए हमें मिनिमम ये 4 माप का ज़रूरत पड़ेगा ही। फुल लेंथ, वेस्ट राउंड, हिप राउंड और हेम राउंड। इधर पे मैं कुछ रेडी माप ले लिया हूँ, जैसे कि फुल लेंथ 38 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच, हिप राउंड 38 इंच और हेम राउंड 14 इंच। इधर पे मैं एक रेडी माप के हिसाब से ये सलवार करके दिखाऊंगा, पर आप सभी जब घर में इस पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे तो खुद का माप से ये पैटर्न बना सकते हैं। तो ये पैटर्न बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम करते जाएंगे। इधर पे आप सभी देख सकते हैं माप इंची से है, मतलब आप सभी जब भी अपना गारमेंट्स बनाएंगे इंची से माप के वो गारमेंट्स बना सकते हैं। पर जगह छोटा होने की वजह से मैं इसी नंबर को सेम रख के पूरा पैटर्न सेंटीमीटर्स में बनाऊंगा, मतलब रिड्यूस मोड में छोटा करके ये पैटर्न आप सभी को बना के दिखाने वाला हूँ। नंबर एक ही रहेगा, कैलकुलेशन एक ही रहेगा, सिर्फ इंच के जगह मैं सेंटीमीटर यूज़ किया हूँ। और आप जब भी घर में बनाएंगे पैटर्न गारमेंट्स बनाने के लिए तो आप इंच में ले लीजिएगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे तो वो आप सेंटीमीटर में कर भी सकते हैं। तो इधर पे मेरा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, टेक ए पॉइंट 0 एंड ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। सबसे पहले पैटर्न पेपर में एक 90 डिग्री एंगल बनाना है और उसका कोना वाला जो पॉइंट है उसको पॉइंट आउट कर देना है 0 से। तो ये होगा सलवार का पैटर्न का पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 0 से 1 फुल लेंथ ऑफ सलवार। आप इधर पे देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट है 0 से 1 फुल लेंथ ऑफ सलवार। तो इधर पे मैं एक फुल लेंथ लिया हूँ, वो है 38। तो किसी किसी का ये माप थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो जिसका माप जो भी रहेगा आप लोग खुद के माप से इसका फुल लेंथ ले सकते हैं। इसमें कुछ लूज़ वगैरह या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा अभी नहीं लेना है। तो इधर पे आप सभी देख सकते हैं मैं 0 से नीचे की तरफ 1 तक फुल लेंथ लिया हूँ। तो एक 90 डिग्री एंगल बनाना है और 0 से 1 तक फुल लेंथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 से 2। 0 से लेके दाहिने तरफ साइड के तरफ जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, 0 से लेके 2 वेस्ट राउंड है। और उसको कितना भाग का एक भाग लेना है, पूरा वेस्ट का 4 भाग का एक भाग लेना है और उसके साथ 2 इंच जोड़ना है। एक बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वेस्ट को 4 भाग कर लीजिए, उसके बाद ही 2 इंच जोड़िए। मतलब ओवरऑल ये टोटल वेस्ट में 8 इंच लूज होना चाहिए। आप लोग बाद में 2 इंच जोड़ेंगे तो वेस्ट का राउंड बहुत कम हो जाएगा, तब ये हिप से अटेगा नहीं। तो 0 से लेके 2 तक क्या है, वेस्ट का 4 भाग का एक भाग। तो वेस्ट इधर पे कितना है, 30 इंच। वेस्ट राउंड आप देखिए 30 इंच है, तो 30 इंच का 4 भाग करेंगे तो 7.5 इंच और उसके साथ 2 इंच, मतलब 9.5 इंच। तो ये 9.5 इंच 0 से लेके दाहिने तरफ मैं ड्रॉ करूँगा। 0 से लेके 2 तक मैं 9.5 इंच ड्रॉ कर दिया। जो ये रिड्यूस पैटर्न में, छोटा पैटर्न में मैं 9.5 सेंटीमीटर से किया हूँ, 9.5 सेंटीमीटर से। आप लोग बड़ा पैटर्न में बनाएंगे तो ये 9.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद 0 to 3 जो है हिप डाउन। तो हिप कितना नीचे होगा, बेसिकली उसको अगर हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे तो वो होगा हिप का 6 भाग का एक भाग, मतलब 1/6 ऑफ हिप, और उसके साथ और भी 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 1/6 ऑफ हिप होगा
तो इधर पे आप लोग देख सकते हैं ये 38 है, 38 का 1/6 करेंगे तो 6.333 समथिंग ऐसा ही कुछ निकलेगा। तो आप लोग उसी के साथ 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 7.83 समथिंग ऐसा होगा। तो ये एक कैलकुलेशन से निकाला गया माप है। तो आप लोग उसको राउंड फिगर करके ले सकते हैं, मतलब उसको 8 इंच ले सकते हैं। बेसिकली हिप डाउन उतना ही होता है, 7 इंच 8 इंच या हार्डली 9 इंच, इससे ज़्यादा हिप डाउन नहीं होता है। वेस्ट से लेके ये हिप डाउन होगा। तो 0 से लेके 3 डाउन करना पड़ेगा। तो ये 0 वाला पॉइंट इधर पे है, इधर से डाउन में मैं 8 इंच लूँगा। तो ये देखिए मैं इधर पे 0 से लेके 8 इंच डाउन किया हूँ, जिसको पॉइंट आउट किया हूँ 3 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इधर पे 3 to 4। 3 to 4 क्या होगा? हिप का चौड़ाई लेना पड़ेगा। ऊपर में तो इधर पे मैं वेस्ट का चौड़ाई ले लिया हूँ, नीचे इधर पे हिप का चौड़ाई लेंगे। तो हिप का चौड़ाई कितना लेंगे? 1/4 ऑफ हिप और उसके साथ 3 इंच लूज़ के लिए। इधर पे आप लोग सभी देख सकते हैं वेस्ट के लिए मैं 2 इंच लूज़ लिया था। इधर पे हिप को 4 भाग करने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा और 3 इंच लेना है, मतलब ओवरऑल 3 × 4 12 इंच लूज़ रहेगा। तो इधर पे हिप राउंड 1/4 करना है। तो 38 का मैं इधर पे 1/4 किया हूँ। तो 1/4 करने के बाद वो आएगा 9.5 इंच या फिर 9.5 इंच, जो भी बोल सकते हैं। उसके साथ और भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 12.5 इंच या 12.5 इंच। तो इधर पे 3 से लेके मैं 4 तक 12.5 इंच लूँगा, 12.5 इंच इधर पे 3 से लेके मैं 4 तक लूँगा। तो इधर पे आप सभी देख सकते हैं मैं 3 से लेके 4 तक स्क्वायर आउट किया हूँ 12.5 इंच। और एक बात आप सभी को ये इसको ध्यान में रखना है कि ये 3 से लेके 0 तक का डिस्टेंस जितना रहेगा, इस लाइन से भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। मतलब इसको आप L स्क्वायर स्केल से स्क्वायर आउट कर सकते हैं, या फिर इधर पे जितना भी माप हुआ था 8 इंच माप हुआ था, तो इधर पे भी कोई भी जगह पे 8 इंच माप करके इसको स्क्वायर आउट कर लेंगे, नहीं तो ये टेढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? इधर पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 5 डाउन करना है। कौन सा डाउन? क्रॉच डाउन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में पुट जिसको बोला जाता है, क्रॉच डाउन, मतलब पैंट के नीचे वाला हिस्सा में जहाँ पे जॉइंट रहेगा। तो 0 से लेके 5 तक उतना डाउन करना है। तो इसका कैलकुलेशन क्या है? 0 से लेके 5 तक का कैलकुलेशन है 1/3 ऑफ हिप और उसके साथ 2.5 इंच। तो 38 का 1/3 करना है, 1/3 करके उसके साथ 2.5 इंच जोड़ देना है। तो इधर पे 38 का 1/3 करने से 12.66 समथिंग आएगा और उसके साथ और भी 2.5 इंच जोड़ देने से 15.66 इतना ही समथिंग आएगा। ठीक है, तो जो भी आ रहा है आप लोग उसको राउंड फिगर में ले लीजिए, 15 इंच ले लीजिए, या फिर कोई भी उसका जो पुट है या फिर क्रॉच पॉइंट है वो थोड़ा सा और भी डाउन में पहनना चाहते हैं तो 16 इंच ले लीजिए। मतलब लगभग उसका कैलकुलेशन उसके करीब ही रहेगा, 15 इंच के करीब रहेगा। तो इधर पे 0 से लेके 5 तक मैं 15 इंच डाउन कर रहा हूँ। तो 0 से लेके 5 तक 15 इंच डाउन करने के बाद इधर पे 5 से लेके 6 कितना लेना है? सबसे पहले इसको स्क्वायर आउट कर दीजिए और 5 से लेके 6 उतना ही लीजिए जितना 3 से लेके 4 तक था, उतना ही 5 से लेके 6 तक लीजिए। देखिए इधर पे लिखा हुआ है 5 to 6 कितना होगा? 3 से 4 जितना था। तो मैं भी वही किया हूँ, 5 से लेके 6 कितना लिया हो? जितना 3 से लेके 4 तक था। तो ये है बेसिक पैटर्न, मतलब इधर से लेके ये 6 तक बेसिक पैंट का पैटर्न है। बेसिकली ये बेसिक पैंट में थोड़ा सा अलग सा शेप का ही रहता है, पर
इसी हिसाब से अगर हम लोग काटेंगे तो वो एकदम फिटेड हो जाएगा। तो इसके लिए सलवार के लिए तो मुझे एक्स्ट्रा लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इधर पे बढ़ा के लेना है। तो उसको मैं बाद में बोलता हूँ। सबसे पहले 6 के बाद चले आते हैं हेम के तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तो 1 से लेके साइड के तरफ मुझे हेम लेना है 1 to 7। तो 1 to 7 कितना हेम लेना है, टोटल हेम राउंड जितना है उसका आधा लेना है, क्योंकि बेसिकली ये ऑन फोल्ड से है। कपड़ा जब हम लोग काटेंगे ये साइड भांज में रहेगा, तो बेसिकली खुलेगा तो पूरा हेम राउंड में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका हेम राउंड हाफ ऑफ हेम राउंड लिया हूँ, उसके साथ ईज लिया हूँ। ईज मतलब लूज, तो वो ईज आप लोगों के हिसाब से ले सकते हो। जैसे करके मिनिमम लूज तो ½ इंच तक होता ही है, तो कोई कोई सलवार का लूज मतलब नीचे का हेम राउंड का लूज थोड़ा सा ज़्यादा ही पहनते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग खुद के पसंद के हिसाब से लूज को ले सकते हैं। तो मैं इधर पे 1 से लेके 7 तक हाफ ऑफ हेम राउंड और उसके साथ ½ इंच मतलब ओवरऑल 1 इंच का लूज ही लिया हूँ। तो देखिए इधर पे मैं 1 से लेके 7 तक हेम राउंड था 14, उसका आधा 7 और उसके साथ ½ इंच लूज जोड़ के 7.5 इंच इधर पे लिया हूँ। फिर क्या करना है, ये 4 और 6 जो पॉइंट है, मतलब इधर पे ये लाइन और ये लाइन, ये साइड के तरफ एक्सटेंड कर देना है। कितना एक्सटेंड करेंगे, जितना तक आपका कपड़ा रहेगा। ऑन फोल्ड करने के बाद जितना तक कपड़ा रहेगा उतना तक इधर पे समान से एक्सटेंड कर देना है, और उसका भी 2 नाम देना है। एक का नाम दिया 8 और एक का नाम दिया 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9 को जोड़ देंगे। तो 8 और 9 इधर पे जोड़ देने के बाद ये कुछ ऐसा शेप में आएगा। फिर 2 से लेके 4 तक 2 to 4 भी ज्वाइन कर देंगे। 2 to 4 भी ज्वाइन कर दिया, और ये 9 से लेके 7 तक भी ज्वाइन कर देना है। तो 9 से लेके 7 ज्वाइन कर, तो 9 से लेके 7 को ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा शेप में दिखेगा। तो बेसिकली ये जो है 0 से लेके 2, 4 और 3, ये जो पार्ट है ये खुलने के बाद 2 हिस्सों में काटेगा, मतलब दो अनफोल्ड रहेगा। खुलने के बाद ये कमर पट्टी हो जाएगा, और ये नीचे पूरा का पूरा चुनार में और पैर में आ जाएगा। तो इधर पे मैं एक्स्ट्रा करके चौड़ा करके क्यों लिया हूँ, ताकि क्रॉच पॉइंट में टाइट ना हो। इसके वजह से ऑलरेडी इसमें मियानी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग इधर पे साइड से अलग से करके कली या मियानी जोड़ भी सकते हैं, या ऐसे ही करके आप लोग सिल भी सकते हैं। इसमें फिटिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद और एक काम हमें करना है, क्या है, ऊपर के तरफ मोड़ने के लिए हमें 1.5 इंच और नीचे की तरफ मोड़ने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये रेडी पैटर्न है। इसमें मैं किसी भी जगह पे कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं लिया हूँ। और एक बात, ऑन फोल्ड छोड़ के चारों ओर सिलने के लिए ½ इंच करके एक्स्ट्रा छोड़ना है। इधर पे 3 से लेके 4 से लेके 8 तक ये जो लाइन है, ये साइड भी ½ इंच छोड़ना है, और इधर से 3 से लेके 4 तक जो कमर पट्टी रहेगा इसके नीचे की तरफ भी ½ इंच छोड़ना है। ऐसे ही करके ये पूरा पैटर्न कटेगा। पैटर्न का ये साइड रहेगा ऑन फोल्ड पे। तो ऊपर की तरफ मैं अगर एक्स्ट्रा रखूँगा तो वो कुछ इस ढंग का दिखेगा। तो 1.5 इंच फोल्ड होने के लिए, जो केसिंग के लिए, और नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हेम राउंड मोड़ने के लिए। अगर आप लोग बॉक्रोम से अलग सा हेम राउंड, अलग सा पट्टी काट के जोड़ना चाह रहे हैं, तो इधर पे नीचे सिर्फ ½ इंच सिलाई के लिए रख दीजिए, और एक्स्ट्रा जो पट्टी काटेंगे वो 2 इंच का लीजिए। तो ओवरऑल वो
ठीक ठाक आ जाएगा। तो ऐसे ही करके हम एक सलवार का पैटर्न स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग है इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस पैटर्न को घर में आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। और ये रहा सलवार का ड्राफ्टिंग। तो ये एक बेसिक सलवार का पैटर्न है, तो इससे आप लोग एक बेसिक सलवार बना सकते हैं। पटियाला जो है उसका पैटर्न इसके तरह ही है, पर उसका कटिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो उसका कटिंग प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में बाद में आप सभी को दिखाया जाएगा, या फिर जब सेंटर खुलेगा तब आप लोग आके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।